हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम अजमेर संभाग के दुर्गों को पूरा करेंगे। इस क्लास से पहले की क्लास में हमने बीकानेर व कोटा संभाग के दुर्गों को पूरा किया था। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें देख लीजिए ताकि ये क्लास आपको और अच्छे से समझ आए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की। तो अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? अजमेर संभाग में कुल 4 जिले हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। आज इन्हीं 4 जिलों के हम दुर्ग देखेंगे। तो इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? आज भील ने नाव को टोकनी में बंद कर दिया। आज से अजमेर, भील से भीलवाड़ा, टोकनी से टोंक, नाग से नागौर। तो अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? अजमेर संभाग में कुल 4 जिले हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर। राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर। राज्य के सर्वाधिक 6 संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर। अजमेर के अलावा सभी 6 संभाग 3-3 संभागों की सीमा बनाते हैं। तो ये कुछ बातें अजमेर संभाग से जो कि याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अजमेर जिले की। उसमें कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। इसके उपनाम क्या क्या है? अजय मेरू, अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राल्टर। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। कहां पर स्थित है ये दुर्ग? अजमेर में बिटली पहाड़ी पर। अजय पाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दारा शिकोह ने यहीं आश्रय लिया था। मीरान साहब की दरगाह भी यहीं स्थित है। महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया। इसका निर्माण किसने करवाया? अजय पाल ने करवाया। दारा शिकोह ने यहीं पर आश्रय लिया था। मीरान साहब की दरगाह भी यहीं स्थित है और महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया। और इसके उपनाम क्या क्या हैं? अजय मेरू, गढ़ बिटली, अरावली का अरमान और राजस्थान का जिब्राल्टर। तारागढ़ का दूसरा किला इसी नाम से बूंदी में स्थित है। जैसा कि हमने बूंदी जिले में बात की थी कि वहां भी एक तारागढ़ किला था, उसी तरह अजमेर में भी तारागढ़ किला है। तो तारागढ़ का दूसरा किला इसी नाम से बूंदी में स्थित है। कंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले में महलों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे तारागढ़ का किला कहते हैं। यह सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों का सामना करने वाला किला है। बिशप हैबर ने इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। तारागढ़ किले में स्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? घोड़े की मजार, पृथ्वीराज स्मारक, रूठी रानी की छतरी, नाना साहब का झालरा जिसे तालाब या जलाशय कहते हैं, मीरान साहब या वास्तव में ये मीर सैयद हुसैन की दरगाह है। तारागढ़ किले का सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तारागढ़ किले का सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कि तारागढ़ किले में स्थित हैं। घोड़े की मजार, पृथ्वीराज स्मारक, रूठी रानी की छतरी, नाना साहब का झालरा, मीरान साहब की दरगाह। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? अजय से तारा लेने के लिए रानी रूठ कर वीरान पृथ्वी पर बैठ गई तो उसके नाना ने मनाने के लिए रानी को घोड़ा लाकर अजय से अजयपाल जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, तारा से ताराबाई पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था, और रूठी रानी और नाना साहब का झालरा और घोड़े की मजार, ये सब कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में। वीरान से क्या था? मीरान साहब की दरगाह। ये है अजय मेरू दुर्ग जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में, जिसे तारागढ़ का किला भी कहा जाता है। यहाँ हमने बात की थी कि दारा शिकोह ने इस दुर्ग में पनाह ली थी, तो उन्हीं की बात करते हैं कि दारा शिकोह कौन थे। तो दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे शाहजहां अपना राजपद देना चाहता था, लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा शिकोह के भाई औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। इससे रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन भी है कि 2017 में दिल्ली की डलहौजी रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दारा शिकोह मार्ग कर दिया गया। ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि दारा शिकोह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर मान दिया था।
तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए डलहौजी रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दारा शिकोह। अब बात करते हैं कि रूठी रानी कौन थी। रूठी रानी के नाम से रानी उमादे प्रसिद्ध है। रानी उमादे मेवाड़ के शासक राव मालदेव की दूसरी पत्नी थी। इनके अपने पति के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण इन्हें रूठी रानी की उपाधि दी गई थी। उमादे जैसलमेर के भाटी राजपूत रावल लूणकरण भाटी की पुत्री थी। तो रूठी रानी का असली नाम क्या था, रानी उमादे, और ये किनकी पुत्री थी, जैसलमेर के भाटी राजपूत रावल लूणकरण भाटी की पुत्री थी। और इनके पति का नाम क्या था, राव मालदेव, जो कि मेवाड़ के शासक थे। दूसरा है अकबर का किला। इसके उपनाम क्या है, इसे मैगजीन का किला, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, राजपूताना अजायब घर या राजस्थान की कुंजी भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित इस किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में करवाया गया था। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति अकबर ने इसी किले में बनाई थी। जहांगीर दरवाजा इसी दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। तो अकबर के किले के उपनाम क्या है, इन्हें मैगजीन का किला, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, राजपूताना अजायब घर और राजस्थान की कुंजी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान करते हुए करवाया था। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ यह एकमात्र दुर्ग है, इस पर कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसे मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है, तो वो कौन सा दुर्ग है, अजमेर का किला, जिसे मैगजीन का किला भी कहते हैं। इस पर कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ है। 1908 से राजपूताना अजायब घर इसी किले में चलता है। इस किले के झरोखे में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। 1616 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो इसी किले में जहांगीर से मिले थे। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि अकबर का किला या मैगजीन का किला कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। इसे राजपूताना अजायब घर भी कहते हैं, राजस्थान की कुंजी भी कहते हैं, और एक एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बनाया गया है। और इसी किले में बैठकर जहांगीर न्याय करता था और सर टॉमस रो इसी किले में जहांगीर से मिला था। अब बात करते हैं कि नागौर जिले में कौन कौन से दुर्ग हैं। अहिर छत्रपुर दुर्ग, कुचामन का किला, खींवसर का किला, मालकोट का किला। ये चारों के चारों कहाँ स्थित है, नागौर जिले में स्थित है। पहला कौन सा है, अहिर छत्रपुर दुर्ग, कुचामन का किला, खींवसर का किला, मालकोट का किला। अहिर छत्रपुर दुर्ग उपनाम क्या है इसके, इसे नागौर दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग का प्राचीन नाम अहिर छत्रपुर था, क्योंकि नागौर का प्राचीन नाम क्या था, अहिर छत्रपुर था। यह दुर्ग नगाना और नाग दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। नागौर का किला धानवन श्रेणी का दुर्ग है, जिसका निर्माण कैमार सामेश्वर के सामंत ने बैशाख सुदी तृतीया विक्रम संवत 1211 में करवाया। नागौर के दुर्ग में 28 विशाल बुर्जों का निर्माण किया गया है। तो इस दुर्ग में कितने बुर्ज हैं, 28। अब इस दुर्ग से जुड़ी अन्य बातें। अकबर ने 1570 ईस्वी में यहाँ आमेर के शासक भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगवाया था। अकबर ने नागौर दरबार कहाँ लगवाया था, इसी दुर्ग में लगवाया था, तथा उसकी स्मृति के लिए शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया। यह दुर्ग वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथा के कारण इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ अमर सिंह राठौर की छतरी भी बनी हुई है। इस दुर्ग के बाहर से चलाई गई तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। तो इसकी खास बात क्या है कि दुर्ग के बाहर से चलाई गई तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। उत्तम साफ सफाई के कारण इस दुर्ग को यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से 2007 में सम्मानित किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा अवार्ड किसे दिया गया था, नागौर के दुर्ग यानी कि अहिर छत्रपुर दुर्ग को। इस दुर्ग में बादल महल व शीश महल है। इस दुर्ग में 6 दरवाजे हैं, सिराई पोल, कचहरी पोल,
बिजली पोल, सूरज पोल, राज पोल और ध्रुव पोल। तो ये नाम याद मत रखना, बस जो मेन बातें हैं वो याद रखना कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है, अहिर छतरपुर दुर्ग में स्थित है। और उत्तम साफ सफाई के कारण इस दुर्ग को यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से 2007 में सम्मानित किया गया था। और अकबर ने नागौर दरबार इसी दुर्ग में लगवाया था, और किसकी सहायता से लगवाया था, शासक भारमल की। और उसकी याद में क्या बनवाया था, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि अमर ने अकबर की मदद करने पर नाग को छत्र पहनाकर अवार्ड दिया। तो अमर से राठौड़ की छतरी यहीं पर बनी हुई है। अकबर ने यहाँ नागौर दरबार लगवाया था और जिसकी याद में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। और छत्र से अहिर छतरपुर दुर्ग कहते हैं इसको। और अवार्ड से इसे अवार्ड दिया गया था, वो भी कौन सा, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। और किसके द्वारा दिया गया था, यूनेस्को के द्वारा। तो ये मुख्य बातें इस दुर्ग से जुड़ी हुई याद रखना। इसके अलावा और कौन सा किला है नागौर में, कुचामन का किला। इसका निर्माण किसने करवाया था, जालिम सिंह ने करवाया था। और यह किला नागौर जिले में स्थित है और इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। कौन से किले को कहा जाता है, कुचामन के किले को कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। इसके अलावा नागौर में कौन सा और किला है, खींवसर का किला। इस किले में औरंगजेब ठहरा था। वर्तमान में यह किला एक हेरिटेज होटल है। मालकोट का किला मेड़ता में स्थित है और निर्माता कौन है, मालदेव। तो ये चारों के चारों किले कहाँ स्थित है, नागौर में स्थित है। अहिर छतरपुर दुर्ग, कुचामन का किला, खींवसर का किला और मालकोट का किला। अब देखते हैं कि भीलवाड़ा में कौन सा दुर्ग है, मांडलगढ़ का दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह दुर्ग गिरि श्रेणी का दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग बनास, बेड़ज व मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। इस दुर्ग में कुंवर मानसिंह ने लगभग 1 महीने तक हल्दी घाटी के युद्ध का अभ्यास किया था। तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कुंवर मानसिंह ने किस किले के अंदर 1 महीने तक युद्ध का अभ्यास किया था। तो मांडलगढ़ दुर्ग में किया था, वो भी कौन से युद्ध के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। अब देखते हैं टोंक जिले के किले। पहला कौन सा है, असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, टोंक में स्थित है। दुर्ग के समीप 24 प्रतिमाएं जैन तीर्थंकरों की विद्यमान है। अगला कौन सा है, पचेवर का किला। यह किला मालपुरा टोंक में स्थित है। 4 बुर्जों के कारण इस दुर्ग को चौबुर्जा कहा जाता है। इस दुर्ग की यह विशेषता है कि दुश्मनों द्वारा चलाए गए तोप के गोले या तो इस दुर्ग के ऊपर से निकल जाते हैं या इस दुर्ग की दीवारों में धंस जाते हैं। इस दुर्ग में पाड़ा चक्की स्थित है। अगला कौन सा है, अगला है कंकोड़ का किला। इस दुर्ग के पास गुमानपुरा गांव में हाथी भाटा स्थित है। तो ये तीनों के तीनों किले कहाँ स्थित है, टोंक जिले में स्थित है। पहला कौन सा है, असीरगढ़ का किला। दूसरा है पचेवर का किला जिसे चौबुर्जा किला भी कहते हैं। और तीसरा है कंकोड़ का किला। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जाकर क्लास को देख सकते हैं। यदि किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।